हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं धनंजय दवे अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं एमपी जीके की सीरीज में पर्वत श्रृंखला माउंटेन इन एमपी। चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रदेश में दो पर्वतमालाएं सतपुड़ा और विंध्याचल, जिसमें सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश में शामिल है। आप देख सकते हैं प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश मैप में दिखाए गए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। चलिए आज इसके इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट समझने की कोशिश करें। हम देख सकते हैं सतपुड़ा मेकाल पर्वत। सबसे पहला पॉइंट, किस प्रकार का माउंटेन है? तो यह एक ब्लॉक माउंटेन है, जिसे अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। किस प्रकार हुआ इसका निर्माण देखें तो भ्रंश, जिसे हम दरार भी कहते हैं या फॉल्ट भी कह सकते हैं, उसके कारण यहाँ पर ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जब हम देखें किसी स्थल भाग पे दो भ्रंश समानांतर होते हैं और उन दो भ्रंशों, उन दो दरारों के बीच का भाग, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर वह यथावत रहे और उसके किनारे पर जो स्थल भाग है वो नीचे अगर धंस जाए तो फिर बीच का भाग स्वाभाविक है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसा हम इमेज में देख सकते हैं, बीच का हिस्सा ऊपर एक ब्लॉक के समान उठा हुआ दिखाई देता है। इसे ही हम ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। इस प्रकार हमने समझा यह किस प्रकार का माउंटेन है। अब देखते हैं इसके कुछ फैक्चुअल डाटा पे थोड़ी नजर डालें। तो आप देख सकते हैं नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम में नर्मदा के बिल्कुल समानांतर फैला है। आप देखें सबसे ऊंची चोटी तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला और संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। जी हाँ, धूपगढ़ जो सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी में स्थित है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा में स्थित धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अब हम देखें लोकेशन तो यह महादेव पहाड़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। अब चर्चा करते हैं सतपुड़ा मेकाल, चूंकि बड़ी पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन सी पहाड़ियां, छोटी और बड़ी पहाड़ी इसमें सम्मिलित है। तो पश्चिम से अगर पूर्व हम देखें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं मैप में, तो सबसे पहले राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और सबसे अंत में मेकाल। ये इसकी 4 प्रमुख पहाड़ियां। यहां पर आप देखें मेकाल की सबसे ऊंची चोटी अगर हमसे पूछा जाता है तो अमरकंटक टिक लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और संपूर्ण सतपुड़ा की सबसे ऊंची आता है तो यहाँ पर महादेव में स्थित धूपगढ़ चोटी पे टिक लगाएं। इसके अतिरिक्त 3 और पहाड़ियां सतपुड़ा की देखते हैं, कालीभीत पहाड़ी, बीजलगढ़ पहाड़ी और बड़वानी की पहाड़ी। चलिए अब अगली पर्वत श्रृंखला देखें, विंध्याचल पर्वत माला। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ये समझे विंध्याचल किस प्रकार का पर्वत है। तो यहाँ पर जैसे सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन था, अवरोधी पर्वत था, अब विंध्याचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नर्मदा के ठीक उत्तर में स्थित विंध्याचल अवशिष्ट और स्कार्पमेंट प्रकार का पर्वत है। अवशिष्ट का अर्थ यह होता है कोई पर्वत अगर अति प्राचीन हो तो यहाँ पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन के कारण यहाँ लगातार उसकी ऊंचाई कम होती जाती है, धीरे धीरे चट्टानें उस पर से नीचे खिसकने लगती है, जैसा आपने उत्तराखंड वगैरह दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में रोजमर्रा में हम न्यूज में सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो निचला भाग होता है वह अवशिष्ट होता है, बचा हुआ भाग होता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तो स्वाभाविक है भूस्खलन के कारण हट जाता है। इस कारण इसकी ऊंचाई भी कम हो जाती है और इस बचे अवशेष भाग को ही अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अब स्कार्पमेंट पर्वत क्या होता है? जिसका एक ढाल बहुत ही मंद हो और एक ढाल बहुत ही तीव्र हो। यहाँ पर इस प्रकार का जो पर्वत होगा उसे स्कार्पमेंट पर्वत भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं विंध्याचल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा पे नजर डालें। तो विंध्याचल पर्वत सबसे पहले देखें मध्य प्रदेश में लोकेशन तो ठीक मध्य में स्थित है, इसीलिए इस पर्वत को भारत का महान जल विभाजक, ग्रेट वाटर डिवाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को विभाजित करता है। विंध्याचल के ऊपर उत्तर भारत की नदियां और विंध्याचल के दक्षिण में
साउथ इंडिया की कुछ यहाँ पे नदियां सम्मिलित हैं, इसलिए इसे महान जल विभाजक भी कहा जाता है। विंध्याचल में शामिल 3 पहाड़ियां हैं, देखें कौन कौन सी। पश्चिम से पूर्व की ओर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं, विंध्यन, भांडेर और केमूर। एक बार रिकॉल कर लें, विंध्यन, भांडेर, केमूर की पहाड़ी। चलिए अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लें इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से जुड़े हुए। अब यहां पर आप क्रम से यह याद रखें, उत्तर से दक्षिण, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस प्रकार आप याद रखें। देखें, अमाविनसता, अमाविनसता कैसे याद रखेंगे, तो सबसे उत्तर में है अरावली। अरावली और विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है यहाँ पर प्रदेश के दक्षिण में, उस सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ताप्ती। इस प्रकार हम देख सकते हैं, क्रम से अगर याद रखें तो अरावली, मालवा, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। अली आसानी से हम याद रख सकते हैं। एक बड़ा ही प्रचलित क्वेश्चन है कि विंध्याचल सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, अक्सर आता है नर्मदा, या विंध्याचल और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदियां बहती हैं, तो नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती, या प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है तो ताप्ती नदी। इस प्रकार हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।